आगे चल करके कथा क्रम में नारद जी का प्रसंग है। नैमिषारण्य के भूमि पर कथा हुई थी। सौन कादिक 88,000 ऋषि बैठे थे। आप नहीं बैठे हो। जब जब बहुत बड़ा करने का मन में विचार आए, 1000 वर्ष तक करने वाला यज्ञ कर रहे थे। कौन? सौन कादिक 88,000 ऋषि। छोटी सी कथा आती है सत्यनारायण भगवान की। पूर्णिमा अमावस प्राय घरों पर होती है। सत्यनारायण भगवान आपके घर में होती है या नहीं हमें नहीं पता। बताओ, घर में होती है मैया सोफा वाले? सत्यनारायण कथा जानते हो? जानते हो? सत्यनारायण भगवान की उसमें भी प्रसंग आता है कि 88,000 ऋषि बैठे थे नैमिषारण्य भूमि पर। तो बंधुओं, बहुत बड़ा यदि आपको काम करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा यदि तुम्हें बनना है, या बहुत बड़ा काम करना है, या बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है, तो या तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा अनुभव हो, और या तो तुम्हारे पास किसी बहुत बड़े महापुरुष की सन्निधि हो, तुम्हें उनकी कृपा हो, तुम्हारे पास उनका मार्गदर्शन तुम्हें मिल जाए, उनका दिशा निर्देश तुम्हें मिल जाए। जैसे सफल व्यापारी बनने के लिए पहले कुशल व्यवहारी बनना पड़ता है। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा व्यापारी है क्या यहाँ कोई? मैया आपने जो मैया बूढ़ी हो गई वो बताएं, अनुभव होगा। अच्छा व्यापारी बनने के लिए पहले अच्छा व्यवहारी बनना पड़ता है ना। जो अच्छा व्यवहार निभाना नहीं जानता वो व्यापार क्या निभाएगा। तो जैसे बहुत बड़ी दुनिया में अपने खुद का एक नाम बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। आज ऋषियों को लगा कि हम एक यज्ञ करें जिनसे मानव का कल्याण होगा। 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला वो यज्ञ था। कितने वर्षों में बताएं जरा? कितने वर्षों में पूर्ण होगा वो यज्ञ? थोड़ा सब सुनो, बताओ। हमें कम सुनाई पड़ता है, बताओ जल्दी। कितने वर्षों में? 1000 वर्षों में। बहुत बड़ा यज्ञ था। तो बहुत बड़े महापुरुष के चरणों पे बैठे हैं और उनसे जाकर के प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ध्यान से सुनना। जितने बच्चे बैठे हैं, जितने युवा वर्ग बैठे हैं, जो अपनी लाइफ में खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का, याद रखना, बहुत धनवान पति मिल जाए ये प्रारब्ध है, बहुत अच्छा घराना मिल जाए ये प्रारब्ध है, लेकिन अपने खुद के वजूद से अपनी एक दुनिया खड़ी कर लेना ये जीवन में आने की सार्थकता है। प्रेम से बोले राधे राधे। कुंज बिहारी। एक चीज मैं आपकी आज क्लियर करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, भाग्य प्रारब्ध को कितने लोग मानते हैं? प्रारब्ध मीन्स कैसे बताऊं? किस्मत। बिलीव इन कर्म, जैसे बिलीव इन किस्मत, बिलीव इन गॉड। तो किस्मत को कितने लोग मानते हैं कि जो होगा भाग्य में? भाग्य से आपको अच्छा पति मिल सकता है, अच्छा घराना मिल सकता है, अच्छी दुनिया के मालिक तुम बन सकते हो, लेकिन अपने प्रयास से आप जीवन भर उसको निभा पाओगे, निर्वाह कर पाओगे। प्रयास अच्छा नहीं होगा तो छूट जाओगे। ठाकुर जी के रूप तो अच्छे हैं, लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव भी अच्छा है। कोई बहुत रूपवान है, रूपवान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रूप की भी अपनी एक महत्वता है, लेकिन रूप के ही होने से व्यक्ति बहुत दिन तक किसी के सामीप्य में नहीं रह सकता। मुझे बताएं हाँ या ना? मैया सोफा वाले बताएं। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है तो केवल अपनी सुंदरता के ही कारण सब दिन किसी के पास रह लेगा? केवल सुंदर है। अगर आप रूपवान हैं, आपका प्रभाव है,
तो यदि आप जिंदगी भर निर्वाह करना चाहते हैं अपने व्यापार का, जैसे बने हो वैसे बने रहो, कौन चाहता है कि हम बिगड़ जाएं बन के? कोई नहीं चाहता। तो आपको अपने स्वभाव को भी बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। भगवान का रूप तो सुंदर है ही, लेकिन भगवान का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो स्वभाव हमें अपना मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे प्रयास, प्रारब्ध से बहुत अच्छा घर मिल सकता है, बहुत अच्छी दुनिया के मालिक बन सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने प्रयास से हम अपने दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। प्रेम से बोलें राधे राधे। तो जैसे आज प्रश्न किया शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से, हे सूत जी महाराज, आप ये बताइए, कलयुग आ रहा है, जो इंसान फटाफट कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, चिंतन नहीं करता, सोचता नहीं है, उसको एक दिन पछताना पड़ता है। केवल दो काम बिना सोचे विचारे करिए, एक है सेवा, सेवा में ही आपका दान आ गया, और दूसरा है अपने माता पिता की आज्ञा। बाकी प्रत्येक कार्य को जरा विचार करिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और वो पछताना कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि पूरा जीवन पछताने में निकल जाता है।